मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार में उपसम भाव के अधिकार को वर्णन करते हुए 14 दोहा सूत्र हैं। उसमें दूसरे नंबर का 40वीं दोहा सूत्र की चर्चा कल भी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में अपनी आई थी और आज भी उसके भावार्थ पर चर्चा चली। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिन्हें समभाव होता है उन्हीं को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। दूसरे शब्दों में कहो तो जिनको समभाव यानी वीतराग भाव प्रवर्तता है, जिनको रागादि विषम भाव से भिन्न विपरीत जो स्वरूप के आनंद रूप शांति रूप वीतराग भाव का प्रवर्तन जिनको है, उन्हीं को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात मोक्ष मार्ग प्रवर्तता है। तो ये चर्चा कर यहाँ आई। इसके भावार्थ में तीनों बिंदुओं को ब्रह्मदेव सूरी टीकाकार आचार्य ने इसका तीनों का यहाँ पर वर्णन किया, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का। तो अपन एक एक करके इनकी चर्चा जो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट की है वो देखते हैं। निश्चय नय से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन। निश्चय न माने यथार्थतया वास्तव में, तो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी जिसको रुचि हुई उसको उपादेय हुआ, और उपादेय हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, है ना। इसी ग्रंथ की पूर्व की गाथाओं में प्रथम अधिकार में ये बात अनेकों बार आई। उपादेय होना क्या कि जो जिसकी उपादेयता है उसको उपादेय कर लिया सो उपादेय हुआ। यानी यह निज चैतन्य स्वरूप अपना शुद्धात्मा उपादेय यानी उसको परिणति में उसकी प्रतीति हुई, उसका श्रद्धान हुआ तो वह उपादेय है ऐसा हुआ। तो इसका नाम सम्यक दर्शन हुआ। देखो, निश्चय न से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन। देखो, यह समभावी को होता है ऐसा यहाँ कहते हैं, यानी वहाँ वीतराग भाव होता है। कोई कहे कि सम्यक दर्शन तो हुआ है
पर वीतरागता का जन्म अभी नहीं हुआ, तो यह बात आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि यह बात तुम्हारी भाई ठीक नहीं है, यथार्थ नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ऐसे कोई कहे कि हमको सम्यक दर्शन तो है लेकिन आनंद नहीं आया है, वीतरागता अभी हमारी परिणति में उत्पन्न या अंकुरित या जन्म ही नहीं हुआ है, तो कहा कि ये वाली बात तुम्हारी ठीक नहीं है। वीतरागता का नाम बाह्य वैराग्य की बात नहीं है। वीतरागता का अर्थ है परिणति में शांति का प्रवाह होना। तो शांति का प्रवाह तो हुआ नहीं, आनंद की धारा, आनंद का स्फुरायमानपना तो हुआ ही नहीं। और कहें तो कहा, यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यह जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप सम्यक दर्शन समभावी को होता है। वहाँ वीतराग भाव होता है, रुचि का सम्यक दर्शन वह वीतराग भाव है। और वीतराग के आनंद के स्वाद वाली वह समकित दशा है। स्पष्ट किया ना कि वीतरागी माने शांति रूप, आनंद नाम सुख रूप। ऐसी शांति और सुखमय का स्वाद जिसमें हो और उस स्वाद में जिसकी आप रूपता की प्रतीति हो, उसका नाम समकित दशा है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान वह समकित कहलाता है उसको, जिसको यह वीतराग के आनंद के स्वाद रूप सम्यक हो उसको। अन्यथा उसका नाम सम्यक्त नहीं है, वह तो राग की दशा है। पर उसको उपचार से समकित कहा। पर उपचार किसको लगेगा कि जिसको यहाँ स्पष्ट किया, वीतरागता के या वीतराग के आनंद के स्वाद वाली वह समकित दशा है। देखो नीचे इसी को और स्पष्ट करते हैं, वह रुचि रूप सम्यक दर्शन उस समभाव के धारक के होता है। देखो भाषा क्या है, ये समय सार है क्या? ये ऐसा है शांति भाई, समय सार है ना, देखो समय सार है ना। ऐसा समय सार को यहाँ क्यों याद किया? क्योंकि ये परमात्म प्रकाश में भी आचार्य योगेंद्र देव ने वही शैली, वही की वही बातें यहाँ पर प्रस्तुत की है। गुरुदेव कई बार कह चुके हैं इस व्याख्या के अंतर्गत कि योगेंद्र देव पर आचार्य कुंद कुंद की गहरी छाप है। देखो अर्थ समझो, भावार्थ को फिर पुनः से पढ़ा गुरुदेव ने। निश्चय नय से अर्थात सत्य दृष्टि से देखें तो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। निज शुद्ध आत्मा भगवान नहीं, भगवान के पास रह गए। यह निज शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति त्रिकाल ऐसी रुचि रूप वही एक उपादेय है। भगवान का भी यहाँ पर स्मरण करके कहा कि भगवान की रुचि वो सम्यक दर्शन नहीं है। भगवान की वीतरागता, भगवान का केवल ज्ञान, भगवान की पूर्ण दशा और भगवान जगत पूजनीय हैं, 3 लोक के नाथ हैं, त्रिलोक पूज्य। ऐसे भगवान की रुचि वो राग भाव है, वो समकित भाव नहीं है वो त्रिलोक पूज्य है, 3 लोक के स्वामी हैं, परिपूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्टय से भूषित हैं, शोभित हैं। लेकिन वे उनके प्रति जितना भक्ति का भाव है वो राग भाव है, वो समकित नहीं, मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। यह निज शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति त्रिकाल, उसकी रुचि ऐसी रुचि रूप, उसकी रुचि उस रूप सम्यक दर्शन
किसको होता है कि उस समभाव के धारक को होता है। उस समभाव के, समभाव की व्याख्या 39 नंबर के सूत्र में आ गई है कि जिसे वीतरागी परमानंद का स्वाद होता है उसे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहते हैं। देखो ऐसी बात है। पहले कहा कि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको ही समभाव होता है, ऐसे कहा था। क्यों कि अनादि से जीव स्वरूप के भान बिना मिथ्यात्व भाव रूप भ्रांति में पड़ा हुआ है, तो न उसको सम्यक दर्शन है, न संभाव है, न मोक्ष मार्ग है। वो तो एकांत संसार में, संसार मार्ग में प्रवर्तता हुआ संसार में पड़ा है। तब कहा कि जिसने अपने इस वीतरागी तत्व का प्रतीति रूप श्रद्धा का भाव हुआ, आस्वादन हुआ, उसमें एकाग्रता हुई, उसको संभाव है। अब सिद्ध करते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, वो मोक्ष मार्ग है किसको कि जिसको संभाव है उसको। तो देखो उस संभाव के धारक के होता है, जिसे वीतरागी परमानंद का स्वाद होता है उसे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहते हैं। नीचे कहा प्रश्न में श्रोता ने सब निकाल दिया, इसमें तो आपने एक ही बात रखी कि निज शुद्धात्मा के उपादेय, निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप भाव वह सम्यक दर्शन है। सब निकाल दिया आपने कि निकाल दिया भाई, ऐसी बात भी भाग्यशाली को मिलती है बाबू। ये इतनी निखालिस बात, असल बात, ये तो कोई भाग्यशाली हो उसको मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। हर एक को तो यही मिलती है, आओ भाई आओ पूजा करो, ये करो, ये करो, ये करो। पर वो पूजा क्यों करो, किसकी करो, क्यों करते हैं हम पूजा उनकी? ये वीतरागी देव यहाँ विराजते हैं, इनकी पूजा हम क्यों करते हैं, इनकी भक्ति हम क्यों करते हैं, और क्यों करें इनकी भक्ति, इसके संबंध में कोई सुनाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। कि भाई जैसे तुम इस संसार में एकांत दुख से पीड़ित हो, पहले ये भी दुख से ही पीड़ित थे, किंतु इन्होंने अपने सुख स्वरूप आत्मा के श्रद्धान भान और आचरण पूर्वक यह परम समाधि रूप पूर्ण दशा को प्राप्त किया है, और अब वे स्वयं अपने सर्वज्ञता को प्राप्त होकर अपने ज्ञान के निमित्त से जो दिव्य ध्वनि का प्रवाह है उसमें कहते हैं कि तुम भी अपने इस शुद्धात्मा को ही उपादेय करो। इसलिए हमें उनके प्रति बहुमान आता है कि हम अनादि से संसार में भटकते थे, प्रभु आपने ही हमें मार्ग बताया। इतनी बात यहाँ तक भी कोई नहीं करता। वे पूजनीय है सो पूजो, क्यों पूजें, पूजा क्यों करना, उनका क्या स्वरूप है ना। एकमात्र उनका स्वरूप जानकर वे अपने स्वरूप के प्रकटपने से तुमको तुम्हारा स्वरूप दिखाते हैं। तो अपन अपना स्वरूप नहीं जान पाए तो वास्तव में उनका स्वरूप भी हमने नहीं जाना। देखो फिर नीचे इसी का और विस्तार है थोड़ा। कहते हैं ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन उस समभाव के, ये शब्द आ रहा है ना बार बार, उस समभाव। तो उस संभाव माने कौन सा संभाव, किसकी बात कह रहे हो आप? तो 39 नंबर के सूत्र में आई थी बात, वो देखो, जो वीतरागी परमानंद के एक रस सुख का स्वाद उसे समभाव कहते हैं, उसे चारित्र कहते हैं, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। किसको? ये बिल्कुल ये 5-6 शब्द हैं
पर ये मूल बिल्कुल इससे संक्षिप्त क्या कहें, इतना समझना। वीतरागी यानी जिसमें राग द्वेष की कलुषितता नहीं। वीतरागी है ना शब्द, वीतरागी यानी जिसमें राग द्वेष की कलुषितता है ही नहीं, और कहना चाहिए क्या, वो कसैलापना नहीं। वीतरागी यानी कसैलेपने और कलुषितता से रहित, फिर किसके सहित के परमानंद, परम आनंद रूप एक रस, एक कहकर दूसरे का निषेध होता है ना? जैसे होती है ना, अपने बाजार में बोर्ड लगे रहते हैं कि फला फला वस्तु की उचित दाम की एकमात्र दुकान, तो वो ये कह रहा है अपने साइन बोर्ड से कि आपको इस प्रकार का वस्तु, इस प्रकार की वस्तु यदि खरीदना है तो ये एक ही है, अन्य का वो निषेध कर रहा है, वो उसका साइन बोर्ड। तो एक रस, एक रस माने अन्य सब विरस हैं, नीरस हैं, ये ही एक रस है। कौन? वीतरागी परमानंद। एक सुख, एक रस सुख का स्वाद, ये स्वाद का प्रवाह है, ये वास्तव में संभव है। लो, समझ में आया? यहां तक सम्यक दर्शन की बात करी, अब यहां से सम्यक ज्ञान की बात कहते हैं। और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ। निज आत्मा जो शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति भगवान, उसकी एकाग्रता से उत्पन्न हुआ। किसने करी एकाग्रता? के उपयोग की परिणति ने। ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान मुख्य लो, तो ज्ञान की परिणति ने एकाग्रता की। किसकी? शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति भगवान, है ना? ये भी शब्द हमेशा आते हैं, थोड़ा विचार करो। शुद्ध कहकर क्या कहा? कि ये जो पर्याय में अशुद्धता का जो भी भाव है, जो भी अशुद्धता का भाव पर्याय में है, वो नहीं हूं मैं तो शुद्ध हूं। और कैसा हूं कि पर्याय में जो कषाय की मंदता, तीव्रता की, हीनादिकता के भाव हैं, वे पलट जाते हैं, बदलने वाले हैं, हीन अधिक हैं, और मैं ध्रुव हूं। तो जो अशुद्धता पर्याय में दिख रही है वो मैं नहीं, जो पलट रहा है पर्याय में वो मैं नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। और ध्रुव हूं तो किस भाव से ध्रुव हूं? कि चैतन्य मूर्ति ज्ञान दर्शन स्वभाव से परिपूर्ण ऐसा भगवान, उसकी एकाग्रता करे। कौन? के ज्ञान की दशा। वह ज्ञान दशा जब इस चैतन्य भगवान की एकाग्रता करे तो क्या उत्पन्न होएगा? कि वहां पर वीतरागी परमानंद, उसका आस्वादन वहां प्रकट होगा। तो वो जो आस्वादन है उस स्वरूप आत्मा है। ऐसे भान का नाम, ऐसे ज्ञान का नाम वह सम्यक ज्ञान है। और ये किसको होता है? कि वो संभाव के धारक को होता है। देखो पढ़ते हैं अपन ये, निज आत्मा। गुरुदेव का शब्द ऐसा जैसे टीका लिख दी हो। निज आत्मा यानी कि मैं, जो कि कैसा है? कि शुद्ध है, ध्रुव है, चैतन्य मूर्ति भगवान है। भगवान शब्द क्यों कहा इसे? भगवान तो वे विराजते हैं, वे है कि वे ये भगवान का आश्रय लेकर पर्याय में भगवान हुए हैं। और भगवान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भग नाम लक्ष्मी बाण माने धरने वाला।
ऐसे कहते हैं ना, धनवान, धन को धरे सो धनवान, बुद्धिवान, बुद्धि को रखे सो बुद्धिमान, ऐसे नहीं कहते। बान माने उसी का स्वरूप जो होए वो बान। तो ये काय का स्वरूप है कि लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान लक्ष्मी का। तो इसलिए इसे भगवान कहा है। भावना शब्द उसकी एकाग्रता से उत्पन्न हुआ है। गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, ऊपर जो बोल्ड अक्षर देख रहे हैं अपन, शुद्धात्मा की भावना, तो भावना शब्द से एकाग्रता है। विकल्प और चिंता ऐसा ये वाला भाव नहीं। ये जो कि मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं, ऐसा विकल्प रूप भाव उसकी बात नहीं हो रही। क्योंकि वो सुख रस के स्वाद रूप नहीं है, वहां आकुलता का स्वाद है। जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद, वीतरागी परमानंद के मीठे रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है। उस स्वरूप आत्मा है। यहां तो अभी ज्ञान की बात करते हैं। उस स्वरूप आत्मा है ऐसा भान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। ज्ञान किसे कहना, सम्यक दर्शन किसे कहना, ये बात हो गई। अब सम्यक ज्ञान किसे कहना, उसका और खुलासा दोबारा से और थोड़ी बात लेना। निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है ना। ये कौन हुआ? ये मैं, ये स्वयं का स्वाद, ये स्वयं का स्वाद है। कैसा? निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है। अब कहते हैं तथा हमेशा आकुलता के उपजाने वाला काम क्रोधादिक है, वे महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस है। वह कसैला है, कटुक रूप है, विरस है, रसहीन है, ऐसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। अब गुरुदेव यहाँ फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन में तो एक बात कही आपने कि निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, और ज्ञान की व्याख्या करी तब आपने दो बातें कही कि वीतरागी परमानंद का जो सुख रस का आस्वाद है वो स्वरूप आत्मा है, और हमेशा आकुलता उपजाने वाला जो कलुषितता का जो कसैले स्वाद रूप विरस भाव है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा जानना। यही लिया ना। तो ये क्यों लिए? तो गुरुदेव कहते हैं कि श्रद्धा एक को अंगीकार करती है तो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ये वाली बात कही। और ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक होता है, तो मैं स्वयं हूं पर नहीं, तो स्वयं क्या और पर क्या, दोनों की बात करी। देखो, इसका नाम सम्यक ज्ञान, और उसमें वीतरागी परमानंद रस का स्वाद आता है। ज्ञान में दो बातें ली, दर्शन में एक ली थी, निज शुद्धात्मा की रुचि रूप परमानंद के रस स्वाद रूप स्वाद वाला सम्यक दर्शन। अब ज्ञान में स्वयं पर प्रकाशक है ना ज्ञान, इसलिए दो बातें नहीं, दो बातें पढ़ी ना अपन ने अभी। देखो, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, आत्मा है स्वयं, और हमेशा आकुलता के उपजाने वाला काम क्रोधादिक है, वह महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस है। ये पर ऐसे स्वयं पर प्रकाशक दो बातें नहीं। अपना जो आत्मा उसकी भावना से उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद, उसका नाम आत्मा, ये स्वयं उस स्वरूप आत्मा है, उसी को पूरा किया। तथा अब ये पर
हमेशा आकुलता के उपजाने वाला, काम क्रोधादिक हैं, वे महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस है। वह व्यवहार रत्नत्रय का राग है, वह भी आकुलता का कारण है। अरे ये कैसे बैठे, कठिन पड़ता है लोगों को। वे कहें कि परंपरा कारण तो कहो उसको, कम से कम परंपरा कारण कहो कि अरे भाई, अरे प्रभु भाई, तुझे खबर नहीं, जहां अभी दृष्टि तेरी मिथ्यात्व है, वहां परंपरा कारण इस व्यवहार रत्नत्रय के राग को लागू नहीं पड़ता। स्पष्ट किया ना, ये क्या स्पष्ट किया है? तो व्यवहार रत्नत्रय का राग कैसा? देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि दया दान आदि के विकल्प, वे जो तीनों राग रूप भाव हैं, उन्हें उपचार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा। भेद रत्नत्रय कहा, व्यवहार रत्नत्रय कहा, उपचार से रत्नत्रय कहा, अरे परंपरा कारण भी कहा। लेकिन किसको? कि जिसको मूल कारण उपजा है उसको, जिसको अभेद रत्नत्रय प्रवर्तित है उसको, जिसको निश्चय रत्नत्रय का भाव वर्त रहा है उसको। ऐसे नहीं कह सकते हैं, है ना? ऐसे कोई कहे कि हमको देखो अभी सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है, हमारा किंचित माथा तो बाद की बात है झुकना, अंदर में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति किंचित हमारा विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। और शास्त्र का जैसा स्वरूप आचार्य भगवंतों ने सर्वज्ञ देव की परंपरा में कहा, वैसा हमें सिर माथे से शिरोधार्य है, स्वीकार है। और जितना अभी हम जो कुछ भी भगवान की भक्ति है और व्रत आदि के भाव हैं, उनमें भी हम यथा योग्य प्रवर्तन कर रहे हैं, तो इसको व्यवहार रत्नत्रय तो कहो। तो कहा कि कैसे कहें भाई, क्योंकि व्यवहार जिसके लिए इसे व्यवहार कहें, वो मूल स्वरूप के श्रद्धानुरूप, उसके स्वाद रूप और उसमें प्रवृत्ति रूप यदि अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय वास्तविक स्वरूप की परिणति हो, तो इसको उपचार से, व्यवहार रत्नत्रय परंपरा कारण कह सकते हैं। लेकिन वो ही नहीं तो कैसे कहे? ना, बहुत सरल सीधी बात है, ऐसी कोई इसमें आग्रह की बात नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं है, पूरी की पूरी बात लॉजिकल है, न्याय से है। अभी श्रद्धा में ही उल्टी बात पड़ी है। क्या श्रद्धा में उल्टापना पड़ा है, विपरीतता क्या पड़ी है? कि पुण्य से धर्म होगा और उससे यह होगा, करते करते होगा, यह श्रद्धा तो अत्यंत मिथ्यात्व है। गुरुदेव का शब्द आता है गुजराती, तद्दन मिथ्यात्व है, अत्यंत मिथ्यात्व है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा और चारित्र की देखते हैं। पेज नंबर आया है इसमें 618। देखो, यहाँ गुरुदेव ने एक बात कही, फिर बात आगे बढ़ी है। सम्यक दर्शन पर्याय वीतराग थी का अर्थ यहाँ कथन किया था ना, तो वो थी शब्द का प्रयोग किया। तो अपन है शब्द का प्रयोग भी कर सकते, कोई उसमें दिक्कत नहीं। सम्यक दर्शन पर्याय वीतराग है, सम्यक ज्ञान पर्याय वीतराग है, और सम्यक चारित्र पर्याय वो वीतराग है।
ख्याल में आ गई, बात आ गई, थोड़ी समझना इसको। मात्र चारित्र ही वीतराग नहीं है, ज्ञान भी वीतराग है, श्रद्धा भी वीतराग है। क्योंकि चारित्र तो कहते ही उसे हैं कि ज्ञान का अपने ज्ञान स्वरूप में एकाग्र भाव से निरंतर रमणता रूप, आचरण रूप, चरण रूप, लगे रहने रूप प्रवृत्ति है, उसका नाम चारित्र है। तो वो तो वीतराग है ही, लेकिन सम्यक ज्ञान भी वीतराग है। क्यों? अभी अपन ने पढ़ा था, वीतरागी परमानंद एक रस रूप सुख के आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, ऐसा भान, तो वो भी वीतराग है। और शुद्धात्मा की रुचि रूप, तो शुद्धात्मा कैसा कि वो भी वीतराग है। तो वीतराग तत्व की प्रतीति, वीतराग तत्व का भान और वीतराग तत्व में रमणता, तीनों भाव वीतराग हैं, ये कहना है। क्योंकि जिनको संभाव होता है उन्हीं को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। ये यहाँ इस गाथा सूत्र में सिद्ध करना है। तीनों को समभाव कहा है। अब चारित्र की बात लेते हैं। देखो, स्वरूप के आचरण रूप वीतराग चारित्र, पंच महाव्रत और वह कुछ चारित्र नहीं है। सीधा ही सीधा मना किया। क्यों किया? कि राग को कैसे चारित्र कहें? लॉजिक है, ऐसे ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कहने से उसका कोई तिरस्कार करना है। तिरस्कार की बात नहीं है, जो जिस खाते की बात है उस खाते की बात है, तिरस्कार की बात नहीं है। पंच महाव्रत होते ही किनको हैं? कि यतियों को, जो अपने स्वरूप के लीनता रूप यत्न में, प्रयत्न में, उद्यम में हैं, उनको ही होते हैं। लेकिन वो राग रूप भाव है, वीतराग रूप नहीं है। तो राग को चारित्र कहने का सिस्टम जैन शासन में नहीं है। जैन शासन जिनाज्ञा जिसे कहें, बहुत दिनों से याद नहीं की जिनाज्ञा, आज याद करते हैं। जिनाज्ञा माने वीतराग स्वरूप, उसके आलम्बन में वीतराग परिणति का प्रवर्तन और वीतराग परिणति के प्रवर्तन द्वारा पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करो, यह जिन आज्ञा है ना। जिनाज्ञा कोई कहे कि हम जो व्रतादि पालन करते हैं वो जिनाज्ञा के अनुसार करते हैं, तो उनसे अपन पूछ सकते हैं या अपन उस संबंध में विचार कर सकते हैं कि जिनाज्ञा है क्या आखिर। राग रूप प्रवर्तन करने की जिनाज्ञा नहीं है। जिनाज्ञा क्या है? कि अपने वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर वीतराग भाव में प्रवर्तन करना और उस वीतराग भाव के प्रवर्तन द्वारा परिणति में पूर्ण वीतरागता प्राप्त करना, यह जिनाज्ञा है। तो ये जितना वर्णन व्रतादि का आया वो फिर जिनाज्ञा नहीं कि नहीं, जिनेन्द्र परमात्मा ने ये कहा कि जो जिनाज्ञा में प्रवर्तित होते हैं उनको जब तक पूर्ण भाव की प्राप्ति नहीं हो जाती तो उनके इस जिनाज्ञा माने वीतराग भाव में प्रवर्तन रूप जितना मार्ग में प्रवृत्ति है उनको अभी राग शेष है, अपूर्णता है, इसलिए उनको अभी राग की उत्पत्ति हो आती है। और वो किस भूमिका में कितने किस प्रकार के राग की होती है, ये वर्णन वहां नक्शे रूप से दिखाया। नक्शा होता है ना, ऐसा नक्शा दिखाया है, आज्ञा नहीं दी है।
आज्ञा तो वीतराग भाव के आलम्बन से वीतराग स्वरूप में रमणता की आज्ञा दी है, ऐसा है। कहीं भी उसमें अपने को संशय में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि आप ऐसा कहते हो, वो ऐसा कहते हैं, इधर हमने ऐसा सुना, उधर ऐसा सुना, हमने तो ऐसा पढ़ा, आप संशय में मत पड़ना। आप तो बिल्कुल निश्चिंतता से एक बात स्वीकार करो कि जिनके दरबार में हम बैठे हैं वे अभी किस परिणति में विराजमान हैं, कि वे परिपूर्ण वीतराग भाव में विराजमान हैं। और ऐसा परिपूर्ण वीतराग भाव उन्होंने कैसे प्रकट किया, कि उन्होंने अपने वीतराग स्वरूप की वीतरागी आराधना से प्रकट किया। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई ना यशवंत भाई, कि सारा काम वीतराग 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 है। तो फिर ये राग का वर्णन जो आया चरणानी योग के ग्रंथों में, और कर्म की उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदयाभावी, क्षय आदि इत्यादि जो वर्णन आया करणानी योग में, उसका वो भी तो जिनेंद्र परमात्मा की कथनी में से ही आया है ना। तो उसका क्या समझना कि भाई ऐसे समझना कि ये जिन्होंने अपने वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर वीतरागता में प्रवृत्त होते हुए पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति की, उनके इस वीतरागता की प्रवृत्ति रूप मार्ग में किस किस प्रकार कर्मों की स्थितियों का उपशम, क्षयोपशम आदि हुआ, क्या संक्रमण हुआ, क्या हुआ, वो सब वर्णन करणानी योग में किया गया। ये तो हो गया। देखो बिल्कुल बहुत स्पष्ट सी बात है, अपन विचार कर सकते हैं कि अपन ने अभी जो 5-6 मिनट से चर्चा कर रहे हैं वो वीतराग भाव में प्रवृत्ति का नाम ही मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, यही बात कर रहे हैं। तो अब अपन देखें कि जो वीतराग मार्ग में प्रवर्तित हैं, जो मुनिराज, जो आचार्य उपाध्याय साधु साधक भाव में प्रवर्तने वाले, जो जिनाज्ञा के पालन करते हुए पूर्णता के लक्ष्य से जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं, उनका नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पर नक्शा बना लेते हैं। पहले बीच में रखो कि उन्होंने किसका आलम्बन लिया और किस में प्रवर्तन कर रहे हैं और काय की प्राप्ति होगी, बीच में लिखो। तो कहा कि अपने त्रिकाल वीतराग स्वरूप का आलम्बन लिया है और वीतरागी मार्ग में वीतराग चारित्र द्वारा प्रवर्तन कर रहे हैं और परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना। अभी जो मार्ग चल रहा है उसमें अभी निमित्त में कर्मों का पूर्ण अभाव नहीं हुआ है और रागादि वृत्ति का भी पूर्ण अभाव नहीं हुआ है। तो दोनों का वर्णन भी करें कि ना करें। तो जो निमित्त में कर्मों का अभाव रूपता का जो कार्यक्रम चल रहा है वो करणानी योग में दर्शाया, और रागादि विकल्पों के मिटने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो चरणानी योग में दर्शाया, और स्वयं तो वीतराग चारित्र भाव द्वारा अपने मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं। ले 3 अनियोग का सिस्टम तो इस प्रकार समझना। अब रह गया एक प्रथमानियोग, 4 अनियोग है ना। तो जो जो महापुरुष इस बीच वाली धारा में, इसलिए बीच में लिखाया था, वो बीच वाली धारा में प्रवर्तित होकर के पूर्णता को प्राप्त की, तो उनकी प्रेरक, उनकी कथानकों से हमें प्रेरणा मिले, इसके लिए वो कथानियोग है। 4 अनियोग की बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई। अब कोई ऐसा कहे कि चरणानी योग में इस तरह से प्रवर्तन करना
और करणान योग में इस तरह परिवर्तन करना और द्रव्यान योग में ऐसे परिवर्तन करना, तो भाई साहब तुम अपनी आत्मा में परिवर्तन करना चाहते हो कि अनुयोगों में परिवर्तन करना चाहते हो? आराम से समझने की बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कोई अनुयोगों से नहीं चलता है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तो इस चैतन्य तत्व की आराधना से चलता है। और उसमें क्या क्या चलता है, निमित्त में कर्मों का क्या चलता है, विकल्पों की स्थिति का क्या चलता है, उसका वर्णन अनुयोग करते हैं, ऐसी बात है। अनुयोगों से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। मोक्ष मार्ग तो स्वरूप के आलम्बन से चलता है। अनुयोग तो उसमें जो स्वरूप आराधना की वृत्ति है वो द्रव्यानुयोग बता रहा है। और वहां पर निमित्त में कर्मों की क्या स्थितियां बन रही हैं वो कर्णानुयोग बता रहा है। राग आदि घटते हुई कषायों के भावों का हिसाब किताब चरणानुयोग बता रहा है। और ऐसे मार्ग पर चलकर जिन्होंने पूर्णता की प्राप्ति करी उनकी कथानकों के द्वारा प्रथमानुयोग बता रहा है। अनुयोग क्या करेगा उसमें? अनुयोग का कोई काम नहीं है मार्ग में। मार्ग में तो इसका ही काम है बस। देखो अभी इसमें बात आ गई तो पता नहीं कहां से कहां निकल गई, लेकिन बात यही है, यही बात है। पंच महाव्रत और वह कुछ चारित्र नहीं, वह स्वरूप नहीं। स्वरूप तो वीतरागी परमानंद का नाथ प्रभु आत्मा, ऐसा जो उसका स्वरूप है, स्वरूप है, उसमें आचरण, आचरण नाम उसमें स्थिर होना। वीतराग चारित्र भी उसी समभाव के धारण करने वाले के ही होता है। ऐसा वीतराग चारित्र भी उस समभाव में वीतरागी परमानंद के स्वाद को अनुभवता है। उस समभाव की बात थी ना, तो समभाव माने क्या? वीतरागी परमानंद एक रस के सुख का स्वाद, उसका नाम समभाव है। उसे होता है। बहुत सरस बात है, कल भी बहुत अच्छी थी 39वीं गाथा, अपने लिए तो परसों थी, जो अभी गुरुदेव अभी कह रहे हैं कल थी। दोपहर में आया था दर्शन ज्ञान वीतराग वीतराग वीतराग, सम्यक दर्शन वीतराग, सम्यक ज्ञान वीतराग, सम्यक चारित्र वीतराग। अरे सच कहें तो सारा का सारा मामला वीतराग है, क्योंकि दो ही भाव हैं, एक राग रूप भाव, एक वीतराग रूप भाव। जीव की भी दो ही दशा है, या तो संसार रूप दशा या तो मुक्त रूप दशा। तो संसार रूप दशा राग राग राग, और मुक्त दशा और मुक्त दशा का प्रयत्न वीतराग वीतराग वीतराग, और वस्तु त्रिकाली वीतराग स्वरूप। बहुत सरल है पूरा जिन शासन में जितना सिस्टम है वो सरल है, सिस्टम सरल है। अब उसमें कसायों का किस किस प्रकार क्षय होता है, कैसे कैसे विकल्प रहते हैं, वो वर्णन पढ़ लेना जब मार्ग में आ जाओ तो। कैसे कैसे कर्मों का क्षय उपशम होता है, क्षय उपशम होता है, क्षय होता है, कैसे उनकी उदीर्णा होती है, क्या होता है, वो पढ़ लेना पहले मार्ग में तो आ जाओ। मनाई थोड़ी है। जब जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, आचार्यों ने लिखा, जो मुनीश्वर उसी समभाव के धारण करने वाले के ही होता है। मुनीश्वरों की मुख्यता से यहाँ पर कथन चलता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यद्यपि कि ये उपसम भाव की चर्चा है, और उपसम भाव को अपन दूसरे शब्दों में कहें तो चारित्र भाव की बात है। तो चारित्र का जन्म तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन उसकी प्रचुरता वो मुनि अवस्था में होती है। इसलिए मुनि की मुख्यता लेकर के यहाँ बात है। इसलिए है ना, जो मुनीश्वर उसी समभाव के धारण करने वाले के ही होता है। भाषा ही है वहां पर, ही कारा एव ही। स्वरूप के आचरण रूप वीतराग चारित्र भी उसी समभाव के,
अर्थात वीतरागी परमानंद के एक रस का स्वाद लेता है, उसे यह चारित्र होता है। जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना के, बात अब आगे बढ़ी, तीनों की बात हो गई। निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन, स्वरूप में लगी हुई उपयोग दशा में वीतरागी परमानंद एक रस के सुख का स्वाद रूप आस्वादन का भाव उस स्वरूप आत्मा है, ऐसा भान वह सम्यक ज्ञान, और उस स्वरूप में लीनता का जो आचरण है वह सम्यक चारित्र समभाव वालों के ही होता है। तो अब बात आगे कहते हैं कि जो मुनीश्वर यानी जो साम्य भाव में प्रवर्तने वाले ऐसे जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना के, वीतराग निर्विकल्प अभेद परम सामायिक भाव की भावना के अनुकूल, अनुकूल का अर्थ किया सन्मुख, निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और स्वरूप का यथार्थ आचरण रूप अखंड भाव धारण करता है, उसी के परम समाधि की सिद्धि होती है। ये कहा देखो यार, कितनी बात कही। गाड़ी है ये चार पंक्तियां जो बोर्ड अपन ने पढ़ी ना, गाड़ी है, गट्ठी है। जो मुनीश्वर, जो मुनि भगवंत, जो समभाव में प्रवर्त रहे हैं, वे वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना, भावना माने भुवन परिणमन, वीतराग निर्विकल्प, दो शब्द से एक ही बात कहना है, वीतराग और निर्विकल्प, परम सामायिक यानी तीनों शब्द मिलाओ तो अर्थ एक ही खड़ा होता है। वीतराग भाव है, उसी को निर्विकल्प भाव कहा, विकल्प रहित, और वह विकल्प रहित है, राग रहित है, तो कैसा है कि परम सम भाव की आय स्वरूप भाव है। सामायिक कहा ना, परम सामायिक, परम साम्य भाव की आय स्वरूप के भाव रूपता का भावना माने परिणमन है। वह कैसा है कि स्वरूप के सन्मुख है, निर्दोष परमात्मा, ये अपनी वस्तु है ना, उसके अनुकूल, अनुकूल माने सन्मुख, सन्मुख माने किसके सन्मुख, निर्दोष परमात्मा के, यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और स्वरूप का यथार्थ आचरण। अब ये यथार्थ, यथार्थ शब्द का क्या प्रयोग है यहाँ पर? यथार्थ शब्द का प्रयोग है जिसे अपन नए की भाषा में कहें तो निश्चय, निश्चय श्रद्धा, निश्चय ज्ञान, निश्चय आचरण, ये नए की भाषा में है ना। और वास्तविकता को बताता हुआ ये शब्द है यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ श्रद्धान का क्या अर्थ हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा विकल्प नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी प्रतीति, मैं शुद्ध अखंड अभेद चिन्मूर्ति वीतरागी तत्व हूं ऐसा विचार नहीं, ऐसा अनुभव, उसका नाम यथार्थ ज्ञान। और स्वरूप का यथार्थ आचरण, मैं इस प्रकार आचरण करूं कि स्वरूप में ही लीन रहूं, वो भावना नहीं, यानी कामना रूप भावना नहीं, स्वरूप में लीनता रूप भावना, उसका नाम यहाँ 3 बार तीनों के लिए यथार्थ शब्द का प्रयोग किया। इसका फल कुछ आएगा कि हाँ आएगा, वो देखो, उसी के माने जो इस प्रकार मुनीश्वर अपने वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना के सन्मुख निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अखंड भाव को धारण करते हैं।
अखंड भाव का अर्थ है खंड नहीं आने देते, त्रुटक नहीं पड़ने देते। ऐसे अखंड भाव को धारण करते हैं, उसी के परम समाधि की सिद्धि होती है। परम समाधि यानी वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। दरअसल में ये वीतराग प्रभु के मार्ग में और कोई बात है ही नहीं। अपन ने अभी चर्चा उस पर करी विस्तार से, तो वो लॉजिक समझने जैसी बात है, वो समझ में आना चाहिए। हमें चारों अनुयोगों का वो करना चाहिए, सुमेल। अरे सुमेल तो तुम्हारी परिणति से होगा, अनुयोगों के तौल ताल से नहीं होगा। वो तो तुम अपने स्वरूप की आराधना करोगे, तो आराधना कैसे होगी कि अपने चैतन्य स्वरूप का निर्णय का अनुसरण करके प्रतीति के साथ वर्तने वाला अनुभव और उसमें लीनता रूपी आचरण, इसमें जो प्रवृत्ति है तो वहां चारों अनुयोगी खिल रहे हैं। किस रूप के? विवरण तो आया ना उसमें। ऐसे समभाव को धारण करने वाले को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं और उसे परम समाधि है। परम समाधि यानी अंदर स्थिर हो गया है ना, निजानंद रसलीन। वीतराग ये लिया गुरुदेव ने को, समाहि वरम उत्तमम दिंदु आता है ना, अपने आता है दिगंबर सामायिक पाठ श्वेतांबर में इस प्रकार आता है, समाहि वरम उत्तमम दिंदु। लोगस में समाधि ये बाबा करते, वो समाधि नहीं है ना, वो मिट्टी में इतने डूब गए, पानी में चले गए, वो नहीं। समाधि यानी कल बात कर ली अपन ने समाधि के, आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि। देखो, निर्दोष परमात्मा है, निर्दोष परमात्मा की यथार्थ श्रद्धा, उसका यथार्थ ज्ञान, उसके स्वरूप का यथार्थ आचरण रूप अखंड भाव। फिर 3 बार यथार्थ कहा, जो अपन अभी कर चुके उसके संबंध में विचार। खंड नहीं जिसमें अखंड धारा बहती है ना, ये श्रेणी आरोहण की बात है। अखंड धारा कही ना, जो मुनिराज 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा में आत्म आराधना में लगे हुए हैं, प्रवर्तमान हैं, उनके 6वां 7वां ऐसा गुण स्थान चलता है। तो शुद्ध उपयोग रूप 7वां गुण स्थान होता है, फिर उसमें खंड पड़ जाता है, यानी वहाँ से विच्युत होकर 6वें में आते हैं, और 6वें में आते ही वहाँ से 7वें में जाने का फिर प्रयत्न करके 7वें गुण स्थान में आते हैं। अब क्या हुआ कि जो मुनीश्वर, यहां से बात उठाइए देख लो, जो मुनीश्वर उसी संभाव के धारण करने वाले के ही होता है। तो 6वें 7वें गुण स्थान तक की तो बात यहां रखी थी, अब आगे की बात करी कि अखंड है ना, ये स्वरूप के यथा निर्दोष परमात्मा के लिए मार्ग का पूरा विवरण है यहाँ पर। निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और स्वरूप के यथार्थ आचरण रूप अखंड भाव धारण करता है, उसी के परम समाधि की सिद्धि होती है। वो अपन नीचे पढ़ रहे थे, देखो, अखंड धारा बहती है, ऐसे धारण करता है। श्रेणी करना, श्रेणी मांडी, तो श्रेणी मांडी क्या, ये ही मांडा? हाँ, श्रेणी मांडी ये थोड़ी चलो कर्मों तुम इकट्ठे हो जाओ, अब मैं तुम्हें धकेलूंगा, ऐसा नहीं है। श्रेणी मांडी माने ये वाली भाषा है, यथार्थ स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान और चारित्र रूप उसमें आचरण का अखंड भाव ऐसे धारण करते उसी। अब देखो ब्रैकेट में लिखा साधु, क्योंकि वे साधु ही करते हैं, साध्यते इति साधु। उसी साधु के परम समाधि की सिद्धि होती है, उसे परम समाधि नाम केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे इस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पर फिर कहते हैं, अच्छे से अपने को, ऐसा नहीं कि सुनने से ही काम चले, सुनकर बराबर थोड़ा विचार करना, 2-4 मिनट ही करना,
विचार करना, उससे इस प्रकार होती है, दूसरे प्रकार से कोई मार्ग हो वह दूसरा मार्ग है नहीं, होता ही नहीं, अनादि से नहीं। फिर कहा गाथा बहुत मक्खन की है, मक्खन। अभी तो व्याख्या बदल गई ना, ये पंच महाव्रत पालना, व्रत करना, रस छोड़ना, ये करना, ये धर्म है। तो कहा धूल भी धर्म नहीं है, व्यवहार तप सब बाल व्रत और बाल तप है। कठिन लगे लोगों को, दुख लगे भाई, पर मार्ग है नाथ। अनंत जिनवरों ने, है ना, साक्षी देते हैं मार्ग की। जो चर्चा यहाँ पर आई वो किस किसने की, और वही मार्ग है, अन्य नहीं। उसका यहाँ कथन करते हैं गुरुदेव श्री। अनंत जिनवरों ने, अनंत गणधरों ने तो उसमें प्रवर्तन किया, और अनंत इंद्रों ने जिसे स्वीकार किया है। इंद्र भी अब आगे प्रवर्तन करेंगे। अनंत गणधरों ने जिसे स्वीकार कर फिर गणधरों ने रचा है। ये ग्रंथ रूप से अपने सामने आई है बात। अनंत तीर्थंकरों ने अनुभव करके वाणी कही है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। इसके बाद 5वें भाग से अपनी चर्चा 41वीं गाथा की शुरू होगी। शेष चर्चा आगे।